जोहार झारखंड। आज मैं आपको कोई समाचार देने नहीं आया, किसी तरह का न्यूज़ नहीं देने आया। आज मैं और आप सिर्फ बातें करेंगे। बातें कुछ ऐसी होंगी कि मैं बोलूँगा, कुछ सवाल है और आप कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दे सकते हैं। कमेंट खोलें तो चलिए अब हम बातें करते हैं। आप सभी को पता होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 की भर्ती चल रही है। इसमें कई युवा अपने जान से भी हाथ धो बैठे हैं। अभी मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर करीब 10 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। हालांकि बातें कुछ ऐसी है कि 4 सालों तक कोई भर्ती नहीं, पेपर लीक का मामला चला, परीक्षा दोबारा किए जाने की बात होने लगी, कभी भाषा को लेकर अन्य भाषाओं को, बाहरी भाषाओं को जोड़ने की कोशिश की गई झारखंड से, जो कि कहीं से सही नहीं था। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि हो सकता है महीने 2 महीने में चुनाव हो जाए विधानसभा के। आगामी चुनाव को देखते हुए मैंने पहले भी कहा था कि धड़ल्ले से भर्तियां चालू हो जाएंगी। ये नहीं देखा जा रहा कि अभी मौसम किस प्रकार से है, ये नहीं देखा जा रहा कि वहाँ पे उपलब्ध व्यवस्थाएं जो है वो किस प्रकार से है, बस भर्ती करनी है। हालांकि मुझे जानकारी यहाँ तक मिली है कि जहाँ पे हमारा ये भर्ती का दौर चल रहा था, जहाँ दौड़ हो रहे थे, वहाँ पे कोई चिकित्सा केंद्र नहीं था, कोई भी मेडिकल कैंप नहीं बनाए गए थे और जो भर्तियाँ हो रही थी उससे कुछ दूरी पे हॉस्पिटल्स थे। हालांकि 10 किलोमीटर दौड़ना 1 घंटे में, ये एक फिटनेस टेस्ट है, लेकिन वो फिटनेस टेस्ट भरी दोपहर में कड़कती धूप में दिया जाए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं। और ख़ास करके इस मौसम में जहाँ पर सर्द गर्म, बारिश, धूप का मंजर आपस में ही खेल हो रहा हो। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, क्या ये हेमंत सरकार अपने वोट बैंक की खातिर कर रही है? इससे पहले भी भर्तियां निकाली जा सकती थी, लेकिन नहीं निकाली गई। अब जब चुनावी दौर आ चुके हैं तब वोट बैंक की खातिर क्या हेमंत सरकार अपने भर्तियों को धड़ल्ले से शुरू कर रही है बिना युवाओं का कुछ सोचे? हालांकि उन परिवारों पे क्या बीतता होगा कि जहां पे एक युवा अपने घर से ये बोल के जा रहा हो कि पिताजी मैं नौकरी लेकर आऊंगा या माँ मैं नौकरी लेकर आऊंगा, और हेमंत सरकार उनके माताओं बहनों को 1000 रुपए दे रही है और वो बेटा वापस नहीं आता। हेमंत सरकार ने अपने कार्यक्रम में मैया समान योजना की काफी बार जिक्र तो किए, लेकिन अब तक के कार्यक्रम में ये प्रेस वार्ता में कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुझे उस बात का दुख है रही है। लेकिन हेमंत सरकार क्या इसे कबूलती है? ये आने वाले और देखने वाली बातें रहेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर बदलती हुई राजनीति के बारे में। चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रोम, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत वरिष्ठ नेता भी थे। लोबिन हेम्ब्रोम कभी कभी अपने सरकार के प्रति अगेंस्ट भी हो जाते थे, उनके जो भाषण होते थे वो अपने पार्टी के विरुद्ध भी होते थे, लेकिन चंपई सोरेन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन हाल में ही जब उन्हें पता चला कि ये पार्टी परिवारवादी बन चुकी है, तो उन्होंने ये सारी चीजें त्याग कर एक नई पार्टी के साथ अपने विचारधाराओं को जोड़ लिया। हालांकि अब बातें ये हो रही हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही की जो भर्ती है वो क्या इस मौसम में कराना सही था? क्या ये जो निर्णय लिया गया वो सही है या फिर गलत है? एक छोटी सी वीडियो में मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि सोच समझकर आगामी विधानसभा चुनाव है, हम सभी झारखंडी को आखिर सोच समझकर अपनी सरकार चुननी है। तब तक के लिए जय हो।